बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक आई सर्जन अल शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ये नौजवान का केस दिखाऊंगा। इसका सीक्वेंट था 45 डिग्री एक्सोट्रोपिया। तो इनकी नज़र माशाल्लाह दोनों आँखों की आलमोस्ट बराबर है और इनका फिर ऑपरेशन किया है रात हमने। अभी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह स्ट्रेट हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट है और जवान माशाल्लाह ही इज़ वेरी हैप्पी माशाल्लाह। तो आप लोगों को बताते हैं, इसके रिज़ल्ट दिखाते हैं ताकि आप लोग जो है इसके आप अवेयरनेस आए लोगों में, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि शायद इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन ना करवाएं और कई र्यूमर्स और कई बातें लोग बताते हैं बेचारे। तो बहरहाल ये केस आप लोगों को दिखाते हैं ताकि आप लोगों में इसका कॉन्फिडेंस आए, अवेयरनेस हो और आप के दोस्तों में या रिश्तेदारों में या कोई किसी दोस्त अहबाब में मसला है तो सीक्वेंट करेक्शन करा सकते हैं। कॉस्मेटिक करेक्शन किसी एज में भी हो सकती है। अलबत्ता बच्चों में आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जल्दी उनको चेक करवाएं। बच्चों में तो अक्सर ऐनक लगाने से ही ठीक हो जाती हैं जो सीक्वेंट है। तो दूसरा ये फ़ायदा होता है बच्चों में चेक कराने का कि बाज़ औक़ात उनमें अम्बलाइपिया डेवलप हो रहा होता है। तो अम्बलाइपिया की सूरत में वो इसी उम्र छोटी उम्र में ही उसका इलाज हो जाता है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर वो आँख लेज़ी रहती है, अम्बलाइपिया ट्रीट नहीं होता। तो बच्चों में तो ख़ुसूसी तवज्जो करें पेरेंट्स कि फ़ौरन दिखाएं, फ़ौरन उसका इलाज कराएं। अगर ऐनक से सीक्वेंट ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो उसका बच्चों कोई छोटी उम्र में ही ऑपरेशन कराएं। बड़ी उम्र का वेट ना करें। लेकिन बड़ी उम्र में किसी एज में भी आप हैं तो विज़न तो आपकी इम्प्रूव नहीं होती सीक्वेंट से, लेकिन आपका सीक्वेंट करेक्शन हो जाती है। और इवन अम्बलाइपिया का ही है, लेज़ी है, उसका भी हो जाता है। और लोगों में थोड़ा सा एक खौफ है कि लेज़ी आई का सीक्वेंट जो है ना अक्सर ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ केसेस ख़राब होते हैं, मोस्ट ऑफ दैम वो स्ट्रेट रहती हैं आँखें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। उम्मीद है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।